हाय गाइस। मैं मनोज सिंह फ्रॉम आईटी बॉम्बे और ये मेरा पॉडकास्ट का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हमारे साथ श्रीजाता हैं जो सीएस ब्रांच से है। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद इंट्रोड्यूस कर दे पहले। हाय, मैं श्रीजाता हूँ फ्रॉम सीएसई एंड आई एम करेंटली अ थर्ड ई एंड ओके आई एम एक्साइटेड कि ये मनोज में से क्या पूछने वाला है। ओके। तो लाइक सबके फर्स्ट तो पहले तो मतलब यही होता है कि आईटी में कैसे आए, तो लाइक कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द आईटी एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, तो ऐसा है कि मैं जब बहुत छोटी थी, मे बी क्लास 3-4 में थी, तब मेरी एक कज़न दीदी की आईआईटी में हो गया था और सब लोग बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा, फिर मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, सब लोग तुम्हें बहुत ऐसे प्रेज़ करते हैं एंड ऐसे काफ़ी प्यार देते हैं एंड ऑल। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं भी आईआईटी करूँगी। तो फिर मैंने जाके पापा को बोल दिया, फिर पापा भी बहुत खुश हो गए। बट उस टाइम मेरे को ऐसे कुछ इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजह से ऐसे आईआईटी में नहीं आना था, मोस्टली बिकॉज ऑफ द हाइप, इस वजह से आना था। तो तो फिर उसके बाद क्लास 8 से मैं फिजी जाने लगी एंड वैसे ही 10th के रिजल्ट्स अच्छे आए, 10th में एनटीएससी क्वालिफाई हुआ। हमारा उस टाइम एनटीएससी होता था, पता नहीं अभी भी नहीं एनटीएससी नहीं, अभी होता है। भी एनटीएस होता है। हाँ, ओके, आप फिरजी कौन सी फिरजी में थे तुम? मैं फिजी दुर्गापुर सेंटर में थी, अच्छा, दुर्गापुर, वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल में। हाँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इसलिए। तो फिर 4 साल फिजी में ही पढ़ा मैंने। 8 से एंड से स्टार्टिंग हुआ था। वो कुछ एग्जाम होता है एफटीआर या कुछ। फिर उसके बाद 4 साल फिजी में पढ़ा एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा फिजी का। काफ़ी फ्रेंड्स बने फिजी में, जो लोग अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऑल्दो वो लोग अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं। अच्छा। तो वो काफ़ी स्वीट पार्ट था। एंड देन बीच में कोरोना भी आ गया, इसलिए पूरा तो प्रेप के ड्यूरिंग में फिजी में मतलब आधा तो ऑनलाइन क्लासेस में ही हुआ था फिजी में मेरा। वो बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर ऑनलाइन में काफ़ी पढ़ाई में भी लाइक डिस्ट्रैक्शंस आते थे मुझे, लाइक मैं कंप्यूटर ऑन करके पढ़ने की जगह कुछ फालतू मूवीज वगैरह देखने लग जाती थी। अच्छा अच्छा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है वो ऑनलाइन नहीं होता तो मेरा एग्जाम और बेटर होता, स्मूथ होता। हाँ। तो लाइक कितना टफ था? तुम कह रहे हो कि तुम मूवी वगैरह भी देख लेते थे, तो लाइक कैसे सारी चीजें मैनेज करते थे? और तुम आईटी बॉम्बे में सीएससी लेकर आ जा रही हो, तो यार मतलब कुछ तो खास रहा होगा। क्या तुम बचपन से तेज थे या फिर? अ, मतलब मैं देखने की कोशिश करती थी मूवी वगैरह, मम्मी तो नहीं अलाउ करती थी और ऐसे काफी छुप छुप के करना पड़ता था। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा देखती थी, क्योंकि घर में तो सब लोग मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ओके। इवन इफ आई वांटेड टू आई कुडंट। तो हाँ, मेरे को लगता है कि मैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई में इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं पढ़ती और फिर मैं नहीं आ पाती इधर। कि देन आफ्टर क्रैकिंग आईटी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? अ, मतलब ऐसा था कि वो मेरे को अभी भी याद है, वो दुर्गा पूजा के एंड वाले दिन में, दशमी के दिन रिजल्ट्स आए थे। अच्छा। एंड उस टाइम मैं अपने नानी के घर में थी और मेरे पापा नहीं थे उस टाइम, मम्मी भी नहीं थी। मतलब मैं ऐसे ही नानी के घर में टाइम पास करी थी। फिर मैंने देखा वो रिजल्ट्स आ गए, फिर मैंने देखा, फिर मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी भी थोड़ी खुश हुई। और फिर दादी को समझा कि ओके, मतलब दादी को समझ ही नहीं आया कि क्या सीन चल रहा है, बट उनको थोड़ा बस समझ आया कि अच्छा, कुछ अच्छा अच्छा हुआ है। तो वो भी बहुत खुश हो गई। फिर फिर उसके बाद मम्मी पापा, मतलब मम्मी ने पापा को बताया वगैरह, तो सब लोग खुश हो गया। फिर मतलब डिसाइड करना था कि सबसे उसके बाद सबसे मेन काम था कि वो बनाना काउंसलिंग का, कौन से कॉलेज के बाद कौन सा क्या अच्छा रखना अच्छा, है। जो सा काउंसलिंग हाँ, किया। तो वो सब का बाकी देखने का काम था नेक्स्ट। हम्म। हाँ, तो काफी तो अच्छा लगा। क्या तुमने मिठाइयाँ वगैरह भी बांटी? रिलेशनशिप वाले मतलब जो रिलेटिव थे उनके यहाँ भी मिठाइयाँ वगैरह भेजी तुमने? नहीं, उन मतलब मतलब खुद खुद मिठाई खा गए? नहीं, मिठाई नहीं खाई। मतलब सब लोग बहुत ऐसे रिस्पेक्ट करने लग गए थे, मेरे को काफी अच्छा लग रहा था। तो मैं ऐसे और ज्यादा रिलेटिव से बातें करने लग गई, वरना जनरली जिनको मैं ऐसे थोड़ा इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो कुछ कभी काम की बातें करते नहीं है। हाउ डिड योर चूज ब्रांच? मतलब सबसे पहले तो जोसा काउंसलिंग में हर कोई आईआईटी बॉम्बे सीएस, उसके बाद आईआईटी दिल्ली सीएस ऐसे ही रखता है।
हाँ, तो मतलब मेरे को कौन से आईआईटी में जाना था ये वाला चूज करना था मुझे। तो मेरे को ऐसा था, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं आईआईटी खड़गपुर में जाऊँ क्योंकि वो घर के सबसे सामने था, और मेरे पापा शायद चाहते थे कि मैं मद्रास वगैरह में जाऊँ क्योंकि उन्होंने कुछ रैंकिंग वगैरह देखी होगी। बट मैं चाहती थी जो घर से सबसे दूर ऐसे फिजिकली डिस्टेंस में हो, मैं उसमें जाऊँ। तो मैंने सोचा बॉम्बे सबसे ऐसे मैप में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से एकदम ऑपोजिट साइड में आता है बॉम्बे, तो मैंने सोचा मेरे को तो उधर ही जाना है। एंड फिर मतलब दिल्ली भी चलता मेरे को, बट बॉम्बे थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल था मेरे लिए क्योंकि ड्रीम सिटी टाइप। तो मतलब रिजल्ट के आने के बाद तुमको पता तो चल ही गया होगा कि सीएससी कहीं भी मिल सकता है, या फिर डाउट था कि आईआईटी बॉम्बे का सीएससी शायद ना हाँ, मिले? डाउट था ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा। बट मैंने आईआईटी बॉम्बे के सीएससी के नीचे आईआईटी बॉम्बे के वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांचेस रख दिए थे इंस्टेड ऑफ बाकी आईआईटीज के सीएससी। अच्छा, क्या मम्मी की बात नहीं माननी थी तुम्हें इसलिए? हाँ, मतलब मेरे को आईआईटी बॉम्बे में ही आना था। इनफैक्ट मैंने भी उनको थोड़ा ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया था कि नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि आईआईटी बॉम्बे जाके फायदा है, सीएससी से तो क्या ही है, वो तो मैं खुद सीख लूंगी, ऐसा ऐसा करके। हाउ डू यू बैलेंस एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी एट आईआईटी? मतलब मेरे डिपार्टमेंट में थोड़ा ज्यादा असाइनमेंट्स और मतलब कोर्स वर्क भी थोड़ा ज्यादा हैवी रहता है, इस वजह से उतना ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे से तो होता नहीं है। लाइक मैं मतलब बहुत ऐसे प्रोफेशनल नहीं हूँ कोई भी चीज में, बहुत एमेचर हूँ। तो मैं ऐसे कभी मन किया तो थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया, कभी मन किया तो जिम चली गई, कभी मन किया तो रनिंग करने चली गई, ऐसा होता है। बट ऐसे एवरीडे एक डिसिप्लिन मैनर में तो नहीं हो पाता है अभी। बट फर्स्ट ईयर में जब मतलब ज्यादा एंथू थी, फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट था, तब ऐसे थोड़ा रेगुलरली जाती थी मैं रनिंग वगैरह करने, और अच्छा था मतलब। अभी तो नहीं हो पाता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत सारे लोग का ये डाउट होता है कि आईआईटी जेईई से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ मतलब आईआईटी में आने से पहले ड्यूरिंग जेईई प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो क्या मतलब तुमको लगता है कि आईआईटी में आने के बाद नहीं पढ़ना पड़ता है, या कम पढ़ना पड़ता है, या बहुत कम पढ़ना पड़ता है? मतलब किस तरीके से देखते हो? नहीं मतलब मेरे को तो लगता है कि हाँ, मतलब आईआईटी से पहले आईआईटी में आने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। बट फिर आईआईटी में आके भी तुम अगर सेम कंटिन्यू मतलब जैसा पढ़ते थे वैसा पढ़ते रहो तो तुम आईआईटी के बहुत अच्छे बच्चों में चले जाओगे। बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे मेरे केस में जैसे मेरे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स घर में थे तो मैं ज्यादा पढ़ती थी, यहाँ पे आके कोई मेरे ऊपर नजर रखने का नहीं है, तो आई प्रेफर वेस्टिंग टाइम, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम एफर्ट देती हूँ कंपेयर टू व्हाट मैं दे सकती हूँ। मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रही हूँ वैसे तो ऐसा होता है। तो अगर कम पढ़ते हैं, बट आईटी में आके अगर कम भी पढ़ते हैं तो भी ऐसा काम चल जाता है। मतलब आईटी का बेनिफिट यही है कि तुम अगर मतलब बहुत भी कम पढ़ो तो भी योर करियर इज सॉर्टेड अप टू सम एक्सटेंट। हाँ, मोस्टली वन डे बिफोर पढ़ते हैं एग्जाम, ये तो है। हाँ। हाँ, बहुत सारे अभी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर हमारे कंट्री में। इवन अभी कोलकाता में जो तुम्हारे खास सिटी है, वहाँ पर अभी रेप रेप हुई। तो लाइक आईआईटी में वुमेन सेफ्टी को तुम किस तरीके से देखती हो? आईटी के अंदर तो सेफ्टी बहुत ही ज्यादा है, सिर्फ वुमेन्स का नहीं, लाइक बहुत बाकी बच्चों का भी। इनफैक्ट कभी कभी मतलब मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं ऑटो का, जहाँ पे मतलब ऑटो के बाहर हम लोग कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि ऐसा लगा कि ऑटो वाले ज्यादा है, वो लोग हम पे चढ़ जाएंगे। बट कैंपस के आने के बाद वी वर मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो कैंपस के अंदर तो बहुत ही सेफ्टी है, और रात तक भी मतलब कभी भी कितने बजे तक भी रात तक घूमते रहते हैं लोग। और साथ में यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, लाइक ऑटो से ही अगर तुम ऑटो से यहाँ आती हो कैंपस, तो क्या है कि वो एक स्पेसिफिक पैसे ही लेते हैं मीटर के थ्रू। हाँ। बाहर हो सकता है कि वो विदाउट मीटर भी वो ले जाते हैं। हाँ। कभी बोल रहे ज्यादा पैसे बता दिए, चाहे हाँ। कम बता दिए। बट यहाँ जो ऐसे ही ऑटो यहाँ इंटर होते हैं जिनको मतलब एक अलाउ मिला हुआ था, एक ऑथोरिटीज पर दी हुई होती है आईटी के द्वारा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो हाँ। आई थिंक गर्ल्स हॉस्टल में तो वर्कर्स लेडीज होती होंगी। हाँ, या फिर लेडीज है मोस्टली, बट कभी कभी कुछ कुछ काम के लिए बाकी वर्कर्स, जैसे वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो वो लोग फिक्स करने के लिए आते हैं लड़के, बट उनके साथ हमेशा एक औरत उसका अकम्पनी करती है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड हाँ, होते होंगे साथ सिक्योरिटी में। गार्ड। हाँ। ओके। और यहाँ पर रैगिंग है या नहीं तुम्हारी नजर में? नहीं है, बिल्कुल भी रैगिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सब लोग इनफ इंटेलिजेंट है टू
थिंक कि रैगिंग करके कुछ फायदा नहीं है टेक्निकली। लोग जो बोलते हैं रैगिंग से क्या होता है, स्मार्ट बनते हैं ये वो, मतलब वैसे ही बन जाते हैं यार, उसके लिए रैगिंग करने की जरूरत नहीं है। कॉलेज लाइफ में आके सब स्मार्ट बन बहुत जाते हैं। सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि कॉलेज आने से पहले सोचते हैं कि रैगिंग होगा, रैगिंग हमारी ली जाएगी, बहुत मजा आएगा, चाहे हम रैगिंग लेंगे मजे हाँ आएंगे। इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती है, बट मैं बता देना चाहता हूँ आईटी वो में तो बिल्कुल जीरो रैगिंग है। हाँ, जीरो। इनफैक्ट अभी तो ऐसा हो गया कि जूनियर्स हॉस्टल के आसपास भी सीनियर्स दिखे नहीं जा सकते। हाँ मतलब हाँ। मेरी एक बहन टाइप्स आई थी, हम्म, वो मुझे वाईफाई सेट करने के लिए बोल के दे रही थी। अच्छा, अच्छा। तो मैंने बोला मैं तो तेरे हॉस्टल में जा ही नहीं सकती, क्योंकि जूनियर्स का वो अलाउड ही नहीं है। हाँ, तो जूनियर्स का यहाँ जो अभी फर्स्ट ईयर में आते हैं स्टूडेंट, तो उनको 6 महीने तक सेपरेट रखा जाता है बाकी हाँ सीनियरों से। मतलब हम लोग सीनियर उस जूनियर हॉस्टल में नहीं हाँ, जा सकते कुछ फर्स्ट। इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हाँ, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते। फर्स्ट 6 मंथ तक। हाँ ओके एग्जैक्टली। ओके। तो अच्छा, एक मेन डाउट है, ब्रांच ओवर कॉलेज और कॉलेज ओवर ब्रांच। जब लोग जोसा काउंसलिंग करेंगे तो फॉर आईआईटी के लिए उसे हाँ, किस तरफ जाना चाहिए? मेरे को ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि आई विश कि मैं जब जो सा काउंसलिंग करी थी, अगर मेरे को भी कोई सीनियर ने अच्छे से बताया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो ऐसा है कि वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मेरे को लगता है कि जो ओल्डर आईटीज होते हैं, जैसे आईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, मद्रास, कानपुर, वहाँ पे एक लाइक एलुमनाई नेटवर्क होता है, एक कम्युनिटी होता है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। थोड़ा सरवाइव करना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इस वजह से वहाँ पे पर्सनालिटी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू न्यूअर आईआईटीज। मतलब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, वहाँ के पीओआरस वगैरह के लिए बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं, और मतलब एक कल्चर होता है कॉलेज का, और वो कल्चर थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है ओल्डर आईटीज में। और मेरे को और न्यूअर आईटीज में वो नहीं होता। तो मेरे को लगता है पीपल, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अल्टीमेटली यूपीएससी करना है, बस उनको ग्रेजुएशन करना है, तो उनको आई थिंक न्यूअर आईटीज में कुछ इजी ब्रांच या फिर जो ब्रांच वो पसंद करते हैं वो लेना चाहिए। मीन्स अपनी वो अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ लाइक किसी को यूपीएससी टारगेट है तो हाँ उसे एक चाहिए कि आईआईटी में रहकर वो अपना हाँ वो अलग से पढ़ाई कर सके, तो हाँ थोड़ा वो लोअर ब्रांचेस ले सकते हैं। हाँ, वो न्यूअर आईटीज में जा सकते हैं हाँ, क्योंकि उधर थोड़ा लाइट तो रहता ऐसे में डायरेक्टली कर सकते हैं ना, उन्हें प्लेसमेंट की चिंता ना हो और वो अपना कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते हो। है। कहाँ पे? हाँ, मतलब लाइक यूपीएससी वगैरह प्रिपरेशन करना हो हाँ उन्हें, तो हाँ वो लोअर आईआईटी हाँ, और मेरे को ऐसा भी लगता है कि अपने जैसे आईटी बॉम्बे में जो कोर्स करिकुलम है वो ज्यादा रिगरस है, ज्यादा टफ है कंपेयर टू न्यूअर आईटीज में। मेरे को ऐसा लगता है। हाँ नहीं, मैंने भी कुछ देखे थे, हम्म कुछ पता नहीं थ्योरी रहा होगा लाइक, हम्म तो उसमें पता चला कि मतलब दो तीन जो आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इन लोग की पेपर थोड़ी टफ होती है हम्म, एज कम्पेयर टू अदर आईआईटी। हाँ तो हेक्टिक तो ऑब्वियस है भाई हाँ। यहाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़ा चाहते हैं कि वो लोग चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं, कि हम उनको टफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मजा आता है, या फिर ऐसे दूसरे अच्छे लोगों से मिलके कॉम्पिटिटिवनेस में उनको अच्छा लगता है, उनको ओल्डर आईटीज में कोई भी ब्रांच में ले लेना चाहिए। एंड जो लोग थोड़ा अकेले में पढ़ाई करना पसंद करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो न्यूअर आईटीज में जाना चाहिए। एक एक्सपोजर के रूप में आईआईटी बॉम्बे को किस तरह से तुम देखती हो? बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया तो कुछ पता नहीं और क्या ही हाँ होता है, हाँ। क्योंकि सारे टाइप्स के लोग हैं, अब्रॉड के भी बहुत सारे लोग हैं, एंड अच्छे भी है बुरे भी है, और दोनों से इंटरेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि पता चले जी। क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सही है हाँ, क्या इवन गलत। यहाँ जो भी क्लब वगैरह है, जैसे मुडाई हो गया, टेक फेस्ट हो गया, हाँ तो यार काफी अच्छे तरीके से होता है, जो कि अदर आईटी में मुझे लगता है कि इतने अच्छे से तो नहीं होता। लाइक टेक फेस्ट ही तो एशिया का सबसे टेक फेस्ट अच्छा वाला माना जाता है। फिर अगर कल्चरल फेस्ट तो मुडाई को जब से सबसे टॉप मतलब अच्छा माना जाता है। तो हाँ। लाइक जितने भी क्लब है, नॉट ओनली टेक फेस्ट एंड मुडाई, हम्म इवन ईसेल हो गया, तो हम्म लाइक ऐसे जो भी है जो भी क्लब्स हैं वो आईटी बॉम्बे के बहुत बेहतर है। हम्म हाँ, बट एक चीज तुमने सुनी होगी कि यूनिकॉर्न कंपनी जो हम्म आईआईटी दिल्ली बहुत आगे निकल जाता है आईआईटी बॉम्बे से। तो हाँ, थोड़ी इस पर है कि मतलब अगर अगर कॉलेज कंपेरिजन ही किया जाए तो ऐसा तो होगा ही कि कोई आईआईटी किसी चीज में बेहतर हो। अब एक हम्म, आईआईटी तो हर चीज में बेहतर नहीं हो सकता, बट अब आईआईटी बॉम्बे में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जो अच्छे अच्छे ग्रो किए हैं। अभी हाँ भी करीब 15-20 स्टार्टअप जो है बहुत अपर लेवल पर है। हाँ। हाँ, तो और अच्छा ये बताना कि यहाँ पर एलुमनी कनेक्शन, एलुमनाई कनेक्शन किस टाइप से है? लाइक
बहुत सारे इवेंट होते हैं, यूपीएससी टॉप हो गया, चाहे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सार्क होती है स्टूडेंट एलुमनी हाँ रिलेशन लाइक से, वो भी बहुत सारे इवेंट कराता है। तो ये काफी मतलब अच्छा चीज होता है। तो लाइक पर्सनल बच्चे भी एलुमनाई से कनेक्ट कर पाते हैं क्या? हाँ कर तुमने भी पाते हैं। किसी से करा होगा, किन्हीं सीनियर से अभी भी होंगे। हाँ मतलब मेरे डिपार्टमेंट में एक ओला का जो सीईओ है, हाँ हाँ, भाविश भावेश अग्रवाल, अग्रवाल। वो टेक्निकली मेरा एलुमनाई है। हाँ तो हाँ। वो एक बार आया था, ऐसे सीएस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे काफी क्लोज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था। अच्छा। तो उससे बहुत सारी बातें पता चली, और लाइक उसका कॉलेज लाइफ, उसने एग्जैक्टली क्या क्या किया ओके। था, वो सब पता चली, और काफी अच्छा लगा मुझे वो। तो सारे स्टूडेंट सीएस वाले ही थे क्या उसमें तुम लोग? हाँ सीएस वाले थे, प्रोफेसर्स थे, तो वो काफी अच्छा था। प्लस प्रोफेसर्स भी बहुत सारे एलुमनाइज को जानते हैं, तो अगर तुम किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो या तुम उनके कुछ पसंदीदा बच्चे बन गए, तो वो भी कभी कभी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एंड बहुत सारी नॉर्मल क्लब्स के, अगर कोई क्लब का अगर कोई पीयूआर में गया, सपोज मूड इंडिगो में कोई मैनेजर बना या कुछ, तो वो सारे फिर मूड इंडिगो के जितने भी पुराने साल के मैनेजर्स हैं, उन सब में लाइक जानकार हो जाती है उन सब में। एंड फिर आई थिंक जब ग्रेजुएट करते हैं तब वो कुछ एक क्यूआर देते हैं जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे अलमनाइज होते हैं आईटी बॉम्बे के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा इसका आइडिया है, मैं सार्क में था ना, तो हाँ लाइक स्टूडेंट एलुमनी रिलेशन से, हाँ तो उसमें मैं कोऑर्डिनेटर था। तो वैसे हाँ मेरे पास बहुत सारे से डाटा है जो अभी एलम से मैं कनेक्टेड हूँ। हाँ। इवन मैंने पिछली जो इंटर्नशिप ली थी तो एलम के थ्रू ही लिया था। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें थी। और अच्छा, ये यहाँ पर इंजॉय कैसे करते हो आईटी में? मतलब सच में इंजॉय करते हो या पढ़ते ही रहते हो? नहीं नहीं, एंजॉय तो बहुत करते हैं। मतलब आईटी के अंदर जैसे कि आज का दिन का बताती हूँ, मैं पूरा दिन क्लास गई, पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर अगर रात में मेरे को कहीं पे भी फ्रेंड्स के साथ मिलना होगा, तो सब लोग हॉस्टल में ही रहते हैं, ऐसा नहीं तो कोई दूर रहता है, तो मतलब मिलने के लिए कैंपस काफी अच्छी जगह है, वॉक पे जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसेस है घूमने का। एंड बाहर भी बहुत अच्छा है, मैं तो जाती रहती हूँ कुछ कुछ जंक फूड खाने के लिए अच्छा बाहर। अच्छा। तो कभी कभी आइसक्रीम खाने चली जाती हूँ रात में। एंड हाँ काफी इंजॉय मतलब, और ये भी है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं है लाइक आने का, कैंपस के अंदर जाने का बाहर। मतलब डिसिप्लिन, हाँ कुछ। डिसिप्लिन है बट रूल्स के थ्रू है कि लाइक हाँ थोड़ा बहुत रिसेशन भी मतलब थोड़ा होगा। लीनियंट रूल्स है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हाँ उस वजह से एंजॉय करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि तुम अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कुछ भी एंजॉय कर सकते हो। ओके। एंड मैं तो जनरली बॉयज हॉस्टल में होती नहीं, है? अच्छा। मैं जनरली फास्ट फूड खा रही होती हूँ बाहर जाके। ऐसे सामने हीरानंदानी है, हीरानंदानी में और आईआईटी के बच्चों को डिस्काउंट्स भी मिलता है कुछ कुछ जगहों पे, तो वो डिस्काउंट्स से बहुत सारा खाना खाती हूँ मैं। तो ऐसा होता ही है कि यहाँ पर कोई भी बाहर जाता है यार, कभी भी हम लोग खुद रात रात भर रहे हैं, या तुम भी कभी कई बार हुआ होगा कि आईटी के बाहर हो रात भर, हाँ तो मतलब काफी एंजॉय कर सकते हो। और हाँ एक्चुअली ये जो आईटी बॉम्बे एक मेन सिटी में है, हम हाँ लोग जानते हैं, मतलब हाँ मेन सिटी है क्या है, एकदम सिटी के बीच सिटी में के है। बीच में ही है। हाँ थाने वगैरह से नजदीकी है, हाँ लोकल पकड़ो यहाँ। हाँ तो मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत चीज है हाँ यहाँ बहुत पर। चीज है काफी। और बॉम्बे काफी अच्छा सिटी भी है एंजॉय करने के लिए, मतलब सेफ भी है लड़कियों के लिए, मेरे को तो पर्सनली बहुत सेफ लगता है बॉम्बे बिल्कुल। और लड़कियों सबसे के। सबसे मेन वेदर कंडीशन, यहाँ का हाँ वेदर यार, मतलब ना तो ज्यादा गर्मी लगती है ना ज्यादा ठंड लगता है। हाँ मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें शायद। नहीं, हाँ मतलब वेस्ट बंगाल से तो बहुत ही बेटर है। वेस्ट बंगाल में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, पसीना होता है, और ठंड होता है तो बहुत ठंड होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट वेदर है, क्योंकि टेक्निकली ये एक आइलैंड है अरेबियन सी में, तो आइलैंड वाला वेदर है, ट्रॉपिकल, नाइस। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, मे बी लास्ट क्वेश्चन भी हो। तो बिफोर आईटी तुम्हारा लाइफ कैसा था, फिर आईटी में आने के बाद किस टाइप से लाइफ तुम्हारा चेंज हो रहा है, या फिर किस टाइप से अभी फील कर रही हो यहाँ पर आने के बाद? क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन जैसा आईटी है या फिर कुछ डिफरेंस है उसमें? हाँ तो मेरे को तो लगता है एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट यहाँ पे आके बहुत सारी चीजों को एक्सपोजर मिला, विच चेंज्ड मी कम्प्लीटली एज अ पर्सन। तो आईआईटी में आने से पहले मैं मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं बस पूरा दिन अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करती थी, और
मेरे को ज्यादा दुनियादारी नहीं पता थी, बट यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें होती है, अच्छी चीजें बुरी चीजें, और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा नहीं होते, और यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग यू डू। इट्स लाइक तुम रात के पूरी रात बाहर घूम सकते हो बिना सो के, बट फिर अगर तुम्हारे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट घर में ऐसा होता था, मम्मी जबरदस्ती सोने के लिए बोलती थी, तो ये सब मतलब इट्स लाइक इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हो। इट्स लाइक तुम्हें रियलाइज होता है कि जो घर में मम्मी पापा बोलते थे वो क्यों बोलते थे। यहाँ पे आके जब तुम्हारे साथ तुम खुद से करने लगते हो चीजें, और फिर तुम्हें पता चलती है कि अच्छा ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है, तो एक वाइजनेस डेवलप होता है, एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। बेसिकली एक मतलब बच्चे से तुम बड़े हो जाते हो, अडल्ट लाइफ में स्टेप इन करते हो। हाँ, मैच्योरिटी आने लगती है। हाँ, मैच्योरिटी आने लगती है। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जूनियर की भी लास्ट क्वेश्चन ऐसा होनी चाहिए। तुम उन्हें क्या सजेस्ट करोगे, क्या टिप्स देना चाहोगे अपने जूनियर को जो आईआईटी आने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? मतलब मेरे को लगता है कि सबका पढ़ने का प्रोसेस अलग अलग होता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है एक डिसिप्लिन मेंटेन करना। और मेरे को लगता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट्स उसको मिलता ही है आगे जाके, या इमीडिएटली मे बी नॉट, बट कभी ना कभी मिलता ही है। बट तो तुम अगर तुम्हें चूज करना हो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, तो तुम किसे चूज करना कहोगे कि मतलब तुम हार्ड वर्क करो, ताकि हार्ड वर्क करोगे कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। स्मार्ट वर्क भी एक वे में हार्ड वर्क ही होता है, बिकॉज स्मार्ट वर्क इज जस्ट डूइंग योर वर्क विद यूजिंग मोर ब्रेन, तो तुम उसमें भी ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो दैट इज आल्सो हार्ड वर्क। मेनली टाइम की बात है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल लोग इरोडो सॉल्व करते हैं फिजिक्स के लिए आईआईटी प्रिपरेशन द्वारा, तो अगर जिनको 500 के अंदर में रैंक लानी हो, 200 के अंदर में रैंक लानी हो, वो लोग इरोडो के लिए जाए। लेकिन अगर जिनको लगता है कि 2000 रैंक तुम्हारी आ रही है, चाहे 2 to 3K की रैंक आ रही है, तो उसमें उतने इरोडो वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो एससीबी से भी वो यहाँ आईआईटी आ सकते हैं। तो बेसिकली उन्हें स्मार्ट वर्क स्मार्टली काम करना होगा। हाँ, और आई थिंक हर चीज में एक इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि मतलब अगर किसी को फिजिक्स पसंद ही नहीं आया ना, तो वो कितना भी बुक सॉल्व कर ले, मेरे को नहीं लगता वो आईआईटी का पेपर सही से कर पाएगा, बिकॉज एकदम सेम सेम क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं। तो मेरे को लगता है चीजें समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, और वो समझना तब हो जाता है जब तुम चीजों में इंटरेस्ट लेने लगो। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो 3 सब्जेक्ट है, तीनों को इक्वली टाइम डिवाइड करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे केमिस्ट्री समझ में आती तो केमिस्ट्री उसे पढ़ना हाँ, इनफैक्ट मेरे को तो मेरे साल में ऐसा लगा था कि केमिस्ट्री का पेपर जो था वो इजी था कंपेयर टू मैथ्स और फिजिक्स। तो अगर मैं केमिस्ट्री में उतना टाइम दे देती जितना मैं मैथ्स में दे रही थी, तो मेरा टोटल मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता। एंड अल्टीमेटली तो टोटल मार्क्स मैटर करती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे लोग कर सकते हैं कि केमिस्ट्री में अगर उसका इजी हो रहा है, मतलब केमिस्ट्री उसे अच्छे से समझ में आती है, तो केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली ज्यादा वो पढ़े, ताकि उसमें उसको अल्टीमेट सिलेक्शन पाना है ना, तो मेहनत बट जनरली ऐसा होता है जो लोग ऐसा ना कि मतलब वो फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, मैथ पढ़ ही नहीं रहे, उसके कट ऑफ से रह गए, तो कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं कि मतलब जिनकी 200 प्लस मार्क्स है और पता चला मैथ उनकी क्लियर ही नहीं हुई कट ऑफ, तो यार मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो इक्वली डिवाइड करने चाहिए एटलीस्ट सारे टाइम। ओके, तो श्रीजाता, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना समय दिया हमारे लिए और हमारे जूनियर जो आईआईटी बॉम्बे आना चाहेंगे या किसी भी आईआईटी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम।